आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कर्नाटक के केरूर में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प के बाद आगजनी की घटना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो समुदाय के बीच हुई बहस के बाद हिंसा भड़क गई। इस घटना में कम से कम 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है। बता दें कि एक समुदाय की दुकानों के साथ साथ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, जिसके चलते इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस के मुताबिक एहतियात के तौर पर शुक्रवार तक बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं तनाव को देखते हुए केरूर में स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के केरूर में दो अलग अलग समुदाय के बीच में मामूली बात को लेकर बहस हो गई, फिर उसके बाद हिंसा में ये बहस बदल गई। जानकारी के अनुसार एक पक्ष ने एक दूसरे पक्ष पर महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। घटना के तुरंत बाद बदमाशों का एक ग्रुप बाजार में घुस गया और कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद कई बाइकों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने घटना के सिलसिले में 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। जर्मनी ने पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसीलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने यहाँ तरजीह दे। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिश्चियन बैगनर ने कहा कि हम अक्सर दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर देते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये बहुत जरूरी है और ये भारत पर भी लागू होता है। किसी भी समाज के लिए ये जरूरी है कि वहां बिना किसी रोक टोक और दबाव के पत्रकारिता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाना चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि पत्रकार का उनकी पत्रकारिता के लिए उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और ना ही इसके लिए उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। हम पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले से वाकिफ हैं। नई दिल्ली में हमारा दूतावास इस मसले पर करीब से नजर बनाए हुए है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम इस मामले पर यूरोपीय यूनियन के हमारे समझदारों से भी संपर्क कर रहे हैं। ईयू ने मामले पर भारत से बात की है। इस दौरान अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता चर्चा का विषय रही। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, इसीलिए भारत से उम्मीद की जाती है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो दे। ये पूछने पर कि इस मामले में भारत सरकार की आलोचना करने को लेकर जर्मनी हिचकिचाता नजर क्यों आ रहा है, इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आलोचना नहीं की गई है। हमने अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के सिद्धांतों पर बात की है। बता दें कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उनके 2018 के एक ट्वीट का हवाला देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है। वहीं अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब बात करेंगे काली पोस्टर पर चल रहे विवाद को लेकर। काली पोस्टर पर देश भर में मचा बवाल के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेता महुआ मोइत्रा को परोक्ष तौर पर नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि भावनाओं को नहीं समझा जाता है। बंगाल सीएम ने कहा कि हम जो भी करते हैं इसमें राजनीति खोज लेते हैं। अच्छी बात को पीछे छोड़कर सिर्फ नेगेटिव बात को ही आगे रखा जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि आप जब एक बच्चे के लिए कुछ बनाते हो तो बच्चा बन के सोचना पड़ता है। छात्र क्या सोचते हैं ये सोचना होगा। हर जगह का महत्व एक है।
कुछ लोग तो चिल्लाने का काम ही करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले की कविताएं देखिए, उसमें नबी से लेकर धर्म तक सब कुछ है। क्या आप ये भूल गए हैं कि हमारे ही छात्र हार्वर्ड और कैम्ब्रिज चला रहे हैं, सिर्फ पढ़ने नहीं जाते हैं। अभी मैं ये बोल रही हूँ तो इस पर भी राजनीति देखेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आज दिया गया है जब काली पोस्टर पर विवाद के बीच में उनकी ही पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया उसकी काफी आलोचना हो रही है। टीएमसी ने खुद महुआ मोइत्रा के बयान से किनारा कर लिया है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर कहा था कि काली के कई रूप हैं। मेरे लिए काली का मतलब मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। लोगों की अलग अलग राय होती है, मुझे इसे लेकर कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 19,000 से केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,930 नए मामले सामने आए और इस दौरान 35 लोगों की जान चली गई। वहीं 14,650 लोग इस जानलेवा बीमारी को मात देने में भी सफल रहे हैं। देश में फिलहाल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,19,557 हो गया है और डेली पॉजिटिविटी दर 4.32% है। वहीं नए मामलों के साथ देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,35,66,739 हो गया है और अब तक 5,25,305 लोगों की जान जा चुकी है और 4,29,21,970 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों की 0.26% है, जबकि कोविड-19 से उभरने की राष्ट्रीय दर 98.53% है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 86.53 करोड़ कोविड-19 जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 4,38,005 जांच की गई है। दैनिक संक्रमण दर 4.32%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 3.86% दर्ज की गई है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीमा के ताजा हालातों पर चर्चा हुई। इसमें लद्दाख क्षेत्र में सैन्य गतिरोध का मुद्दा भी शामिल था। विदेश मंत्रियों के बीच पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए जारी बातचीत पर गतिरोध को खत्म करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। जयशंकर और वांग यी करीब 1 घंटे तक बैठक करते रहे। अप्रैल-मई 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध शुरू होने के बाद से जयशंकर और वांग के बीच ये चौथी बैठक है। बता दें कि जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की 7 और 8 जुलाई को होने वाली बैठक में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया गए थे। इस दौरान ये बातचीत उन्होंने की है। हिंदू धर्म की देवी मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर शेयर करने और काली विवाद को पैदा करने वाली फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने अब कहा कि वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लीना ने ट्वीट कर कहा, ऐसा लगता है कि पूरा देश मुझे सेंसर करना चाहता है। दरअसल लीना ने काली मां की पोस्ट को ट्वीट किया था जिसमें मां काली सिगरेट पीते दिख रही थी। लीना के इस ट्वीट का देश भर में विरोध होने लगा और आम जनता से लेकर राजनेता आपत्ति जताने लगे। वहीं लीना के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गए हैं। विवाद तेजी से गर्माते देख ट्विटर की डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने लीना की इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। इस सब के बावजूद लीना नहीं रुकी और उन्होंने गुरुवार को सुबह 7:15 पर एक ट्वीट करा जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है। उन्होंने लीना ने इस ट्वीट में एक तस्वीर को शेयर किया जिसमें भगवान शिव मां पार्वती का रोल प्ले करने वाले सिगरेट पीते दिख रहे हैं। लीना के इस ट्वीट पर राजनेताओं ने कहा कि ये जानबूझकर उकसाने वाला पोस्ट है और ये मामला है। इसके अलावा आम जनता ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया। बता दें कि लीना मणिमेकलई वही शख्स हैं जिन्होंने काली विवाद को जन्म दिया है। लीना ने फिल्म काली का पोस्टर ट्वीट किया था। इस ट्वीट में मां काली सिगरेट पीते दिख रही थी।
बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के सीएम भगवंत मान और गुरप्रीत कौर आज शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। भगवंत मान ने इस शादी को बेहद शालीन ढंग से बिना किसी तामझाम के किया। सीएम हाउस में ही हुए कार्यक्रम में बेहद सीमित लोगों को न्योता दिया गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार समेत पंजाब पहुंचे थे। उन्होंने ही भगवंत की तरफ से पिता की सारी रस्में अदा की थी। बता दें कि 48 साल के भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। 32 साल की गुरप्रीत मान से 16 साल छोटी हैं। मान की पहली पत्नी इंद्रजीत कौर से 2015 में तलाक ले चुके हैं। पहली शादी में भगवंत मान के 2 बच्चे हैं। इसमें 21 साल की लड़की और बेटे की उम्र 17 साल है। दोनों फिलहाल अपनी मां के साथ अमेरिका में रहते हैं। भगवंत मान की इस शादी को बेहद ही सीक्रेट तरीके से रखा गया था। खास रिश्तेदारों को भी सिर्फ एक दिन पहले ही यानी कल ही पता चला। कई रिश्तेदार तो ऐसे थे जिनको टीवी के जरिए ही इसकी जानकारी मिली है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।